गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम करने जा रहे हैं हीरोन्स फार्मूला। और हीरोन्स फार्मूला एक बहुत ही छोटा चैप्टर है जिसमें आपके पास एक ही फार्मूला है, जो कि आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ए बी सी क्या है, एस क्या है, ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल कैसा भी हो सकता है, राइट एंगल, आइसोसेलेस, स्कैलीन, एनी टाइप ऑफ ट्राइंगल। आप ये फॉर्मूला किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई कर सकते हो जिसकी साइड्स आपको दी हैं। सपोज हम ये वर्टेक्स को कह रहे हैं ए, बी और सी। ये एक कन्वेंशन है कि वर्टेक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से दिखाया जाता है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और ए के सामने अपोजिट साइड को स्मॉल ए, ये लेंथ ऑफ साइड है, ये बी को स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी। तो ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड एंड एस इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है कि पूरे पेरीमीटर का हाफ लेना। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें आपको बस यही दो सिंबल याद करने हैं कि साइड्स का सिंबल है ए बी सी और सेमी पेरीमीटर का सिंबल है एस। इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारी एक छोटी सी एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 10.1। उसके क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे। एक काम कीजिए, जल्दी से बुक ले आइए, पेन पेंसिल ले आइए और अपनी एक नोटबुक ले आइए। तो आपका ये चैप्टर मैं अभी फिनिश करा देती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अपनी बुक एनसीईआरटी अपने सामने रखिए और उसमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी ईच साइड ए है। तो इन क्वेश्चन नंबर 1 एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज गिवन टू यू। सपोज नेम इज ए बी सी and they are saying कि a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. We'll find the area of the signal board using the Heron's formula. Heron's formula use करना must है. Perimeter is already given 180. What will be the area of signal board? Perimeter आपको 180 दिया है, तो आप यहाँ पर लिखिए perimeter is equal to 180 मीटर सेंटीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर अगर 180 दिया है तो आपके पास इसकी साइड भी निकाल सकते हो आप और इसका सेमी पेरीमीटर भी निकाल सकते हो। सेमी पेरीमीटर कितना होगा फिर? सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर का आधा, तो 180/2 कर लीजिए। दैट विल बी इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। एंड इफ यू वांट टू फाइंड ईच साइड ऑफ इट, तो ईच साइड कितनी होगी? ईच साइड यानी कि A इज इक्वल टू 180/3। तो दिस कम्स आउट टू बी 60 सेंटीमीटर एंड दे आर आस्किंग अस टू यूज हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला आपका ऊपर लिखा है। एरिया कैसे निकाला जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। एस की जगह क्या पुट करना है? 90 और ए बी सी की जगह 60। 90, एस हर जगह 90 पुट किया जाएगा और ए बी सी 60 सेंटीमीटर लगाएंगे। तो 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60। 90 माइनस 60 कम्स आउट टू बी 30। सो दिस इज अंडर रूट 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। जब कभी आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं तो आपको नंबर्स को पेयर में रखना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ पे 90 आ रहा है, 90 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 इंटू 30, जिससे आपके पास 30 के कंप्लीट पेयर हो जाएंगे। तो दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 30। आपका 4 टाइम्स आ रहा है, तो इसके जोड़े बना लीजिए, ऐसे पेयर कर लीजिए। स्क्वायर रूट के लिए हमेशा पेयर बनाए जाते हैं। जो भी आपने पेयरिंग करी है वो सिर्फ एक ही बार बाहर आएगा। तो ये 30 और 30 को बाहर निकाल लीजिए और रूट 3 को अंदर रहने दीजिए। This comes out to be 30 into 30 under root 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 से 30 करेंगे 900 आएगा। तो फाइनली आंसर हो गया आपका 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड दैट्स इट, यू हैव डन इट। I hope this is clear. Let's go to question number 2. जो बच्चे अभी सिर्फ वीडियो देख रहे हैं वो बुक ले आइए, पेंसिल पेन ले आइए और साथ में एक नोटबुक, और मेरे साथ ही चैप्टर को फिनिश कीजिए।
Question number 2. This is on page number 135 NCERT. Question number 2 क्या है? A triangular side walls of a flyover have been used for advertisement. The sides of wall are given to you. तो आप ट्राइंगल बना लीजिए एक. Sides of wall are given to you 122 मीटर, फिर है 22 मीटर और एक है 120 मीटर. तीनों साइड्स दिए आपको. द एडवर्टाइजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. अ कंपनी हायर्ड इट ओनली फॉर 3 months. 1 साल का खर्चा है पर मीटर स्क्वायर का 5,000. हाउ मच रेंट डिड इट पे? सबसे पहला स्टेप होगा कि इसमें हम निकालेंगे एरिया, उसके बाद हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे. एरिया निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए साइड्स, वो हैं आपके पास ईदर ऑफ इट ए, बी एंड सी. उसके बाद आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर कैसे निकालोगे? 122 प्लस 22 प्लस 120, इन तीनों को ऐड कर लो और डिवाइडेड बाई 2 कर लो, तो आपका सेमी पेरीमीटर आ जाएगा. तो आपके पास है 122, 120 और साथ में 22, 4, 6, 2. इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए. 264 डिवाइडेड बाई 2 एंड यू आर गेटिंग 132. अब आप क्या कीजिएगा, ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कीजिए. ये एक ट्रिक होती है सही आंसर निकालने की कि अगर आपको एरिया निकालना है, एरिया को आप सिंपल ट्राइंगल से भी डिनोट कर सकते हो. अंडर रूट सबसे पहले लिखेंगे एस. फॉर्मूला मैंने परमानेंटली ऊपर लिखा है जिससे कि आप उस फॉर्मूले को देखते रहो. 132 में से लार्जेस्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करो. लार्जेस्ट इज 122. फिर उसके बाद 132 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो. फिर 132 में से 22 सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्शन बिकम्स इजियर देन 132. उसके बाद 132 में 22 गया तो 110 बचेगा, नहीं सिर्फ 10 बचेगा, सॉरी. यहां पे आपके पास बच रहा है 12 और यहां बच रहा है 110. हमेशा फैक्टराइज करो, लेकिन बहुत छोटे फैक्टर मत करना. यहाँ पे आपको 110 दिख रहा है तो उसे करो 11 into 10 में ब्रेक. 132 को भी 11 से डिवाइड कर लो. 11 1 और 11 2 तो यानी कि ये डिवाइड हो रहा है 11 में और 12 में. ये 10 ही रखो, ये 12 रखो, यहाँ पे 11 रखो और यहाँ पर 10. एंड नाउ यू ऑब्जर्व कि क्या क्या फैक्टर्स आ रहे हैं. 11 2 बार आ रहा है, 12 भी 2 बार आ रहा है और 10 भी 2 बार आ रहा है. अगर हर एक चीज 2 बार आ रही है मीन्स दीज आर इन पेयर्स. 11 का पेयर बन सकता है, 12 का पेयर बन सकता है और 10 का भी पेयर बन सकता है. इफ एवरी नंबर इज पेयर्ड तो सारे नंबर रूट से बाहर आ जाएंगे एक एक बार. तो आपके पास आया अंडर रूट तो हट गया, सॉरी, 11 into 12 into 10. अभी आपने देखा कि 11 और 12 का मल्टीप्लिकेशन क्या था 132. तो सिंपल आपका आंसर आ गया 1320. ये होगा मीटर स्क्वायर. हमारा एरिया निकल चुका है लेकिन अभी ये फाइनल नहीं है बिकॉज हमें कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकालनी है. तो हम आपको कॉस्ट निकाल के दिखाएंगे. कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओनली फॉर 3 months. एक साल में कितने महीने होते हैं? 12. और हमसे पूछ रहे हैं ओनली 3 months के लिए. तो ये कॉस्ट में हमें क्या करना होगा? 1320 पहले मीटर स्क्वायर इंटू 5000 इंटू आप करोगे 3 months के लिए और डिवाइड करोगे 12 से बिकॉज 5000 पर ईयर दिया था. तो दिस इज द वे यू आर डूइंग. 12 से आपके लिए डिवाइड करना बहुत आसान है क्योंकि आपने अभी 12 से मल्टीप्लाई किया है. तो अगर आपने 12 से डिवाइड किया तो 110 आ जाएगा यहाँ पे. 11 इंटू 333 इंटू 330 कर लो इसको इंटू 5000. मल्टीप्लीकेशन भी सीखो मेरे साथ. 3 0 और 1 मिला के 4 लिख लो पहले. 1 2 3 4. अब बस 5 से मल्टीप्लाई करो. 5 3 15 एंड 15 का हो गया 16. दिस इज कमिंग रुपीज. दिस इज द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. इसको रीड करो कॉमास लगा के. 16,50,000 रुपीज
इतने रुपीज़ लग रहे हैं आपके एडवर्टिजमेंट के। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई होप दिस इज क्लियर। अगेन रिपीटिंग, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप नहीं लर्न करोगे। वीडियो देखते टाइम बुक ले आओ, कॉपी ले आओ और मेरे साथ साथ करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, there is a slide in the park. One of its side wall has been painted in the same color with a message, keep the park clean and green. If the side of the walls are given, find the area. This is a very simple sum जिसमें सिर्फ साइड नहीं और आपको एरिया निकालना है. So third question, again we are drawing a triangle named as ABC. Sides लिख लो, साइड क्या क्या दे रखी हैं, एक 15, 11, 6. ठीक है, अब इसका निकालेंगे एरिया. एरिया निकालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है सेमी पेरीमीटर की. 15, 11, 6. ऐड करो इसको. 32/2 तो आ रहा है 16. एरिया इज इक्वल टू एस. एस का मतलब 16. 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6. कैसे करना है, इसे ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करो. सबसे बड़ी साइड फिर छोटी फिर छोटी. ऐसे करने से आपका सब्ट्रैक्शन इजी रहता है. 16 के बाद आ रहा है 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 10. देखते हैं कि क्या हमारे पेयर बन रहे हैं. इस 10 को ब्रेक कर दे रही हूँ 5 इंटू 2 में. 16 तो अपने आप ही एक पेयर है. 16 को बाहर निकालोगे 4 आ जाएगा. क्यों इसको ब्रेक कर रहे हो फालतू. तो ये बचा हमारे पास 16 तो है ही, जो कि मैं पहले ही बाहर निकाल दूंगी. 4 हो जाएगा. तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 2. अगेन 5 5 हो गया आपके पास, तो 5 बाहर आ जाएगा. तो दिस बिकम्स 4 इंटू 5 इंटू √2. तो दिस इज 20√2 मीटर स्क्वायर. मीटर ये, हाँ हो गया, फिनिश. और कुछ नहीं करना था इसमें. तो जब तक आप फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन करोगे, करते करते आपको फॉर्मूला भी याद हो जाना है. फिर नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हु टू साइड इन द पेरीमीटर इज गिवन. अगर टू साइड ऑफ पेरीमीटर दिया है तो थर्ड साइड तो आराम से निकल जाएगी. टू साइड्स आर, हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके रखो. मेक योर विजन क्लियर. एक है 18, एक है 10. 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और इसको ले लो x. पेरीमीटर दे रखा है हमको 42. तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 18 प्लस 10 प्लस x इज इक्वल टू 42. ये करो, x इज इक्वल टू 42 माइनस 28. लो, तीसरी साइड भी आ गई आपकी. जैसी तीसरी साइड आए फटाफट हीरोन्स फॉर्मूला यूज करो. सेमी पेरीमीटर तो बस पेरीमीटर का आधा ही है, तो 42 को डिवाइड कर लो 2 से. तो दिस कम्स आउट टू बी 21 सेंटीमीटर. जब पेरीमीटर दिया हो तो फिर a प्लस बी प्लस सी के देने की जरूरत नहीं है, सीधा डिवाइड कर बाई 2 कर लो. तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 21 में से सबसे पहले मैं सब्ट्रैक्ट करूँगी 18, फिर 21 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी 14, फिर 21 में से 10. पेयरिंग करते हैं. चलो देखो 7 3 कितने होते हैं 21, और 21 एक पहले से ही है, तो 21 कितना हो गया, पेयरिंग हो गई. तो उसे बाहर निकाल लो. आंसर आ रहा है 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर. बस यही करना था एंड यू आर डन. दीज आर वेरी स्मॉल सम्स. हीरोन्स फॉर्मूला एक इजी टॉपिक है. मेरे साथ एक बार कर लो, आ जाएगा. फिर एक बार और कर लेना.
नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 12, 17, 25। तो हम अज्यूम करेंगे 12x, 17x एंड 25x एंड पेरीमीटर्स दिया है 540। तो अगर पेरीमीटर दिया है तो आसान है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 540 इज इक्वल टू 12x, 17x एंड 25x को ऐड कर लीजिए। तो 540 इज इक्वल टू 4 और यहाँ पर भी 54x आ रहा है, तो आपके लिए कैलकुलेशन भी आसान है। तो x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 54, दिस कम्स आउट टू बी 10। तो मतलब कॉमन रेशियो आपका 10 हो गया। सो अब एक ट्राइंगल बना लेते हैं ABC और इसकी साइड्स लिख लेंगे। एक तो ले लो 120, दूसरी ले लो 170 और तीसरी ले लो 250। और सेमी पेरीमीटर भी निकालना होगा। सेमी पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस विल कम 270। अब हम निकालेंगे, फॉर्मूले में डालेंगे इसको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले 270, फिर 270 माइनस बड़ी साइड ले लो 250, फिर ले लो 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 120। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे इसकी। ये आने वाला है 270 इंटू, इसमें तो बेस BC आएगा, फिर यहाँ पे 100 आएगा, फिर यहाँ पे आपके पास आएगा 150। इतने सारे जीरोज इकट्ठे हो गए, उन्हें काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 जीरोज तो हम बाहर निकालेंगे, 4 बाहर निकाल लेंगे। सो ये आने वाला है आपका, अगर 4 जीरोज बाहर निकल गए तो हो जाएगा 100 और आपके पास रूट के अंदर आएगा 27। हर एक में से एक एक जीरो बाहर निकाल लीजिए। 2, यहाँ पे 10 और यहाँ 15। अब छोटे नंबर से इसको ब्रेक करेंगे। 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 में, जिससे आपके पास नंबर 5 भी आ जाएगा। 100, इसको कर लीजिए 9 3 ये 2 और ये 2 5 और ये 5 3। सारे नंबर की पेयरिंग हो चुकी है आपके पास। ये 2 आ रहा है, ये 5 आ रहा है और ये 3 का पेयर आ रहा है। 9 को पेयर करने की जरूरत नहीं है, 9 तो वैसे ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपका ये बाहर आ जाएगा। तो दिस कम्स आउट टू बी 100। फिर आपके पास है रूट हटा दो, यहाँ पे आ रहा है 3, फिर 2 और ये 5। दिस इज 9 एंड दिस इज 10, तो फाइनल आंसर इज 9000। दिस कम्स आउट टू बी 9000 centimeter square and that's your final answer. I hope this is clear. Last question of this exercise, और आपकी एक्सरसाइज पूरी खत्म हो रही है मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज अ पैरामीटर 30 एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12। तो पहले से ट्राइंगल बना लो। इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। इसकी नेमिंग कर लो ABC और तीसरी साइड को X लिख लो। अब पेरीमीटर इज गिवन टू यू 30, सो इट इज इजी। 12 plus X, दिस इज पेरीमीटर इज इक्वल टू 30। सारी साइड्स को ऐड करके ही पेरीमीटर निकाला जाता है। सो दिस इज 24 प्लस एक्स, या आप ऐसे कर सकते हो x इज इक्वल टू 30 माइनस 24। सो x इज इक्वल टू 6। अब आप फॉर्मूला लगा दो, हीरोन्स फॉर्मूला। पेरीमीटर अगर 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हुआ? 15। s इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। 15 लो, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो 12, फिर सब्ट्रैक्ट करो 12 और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करो 6, बिकॉज ये तीसरी साइड आ गई है आपकी 6 सेंटीमीटर। छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं यहाँ पर। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, ये आपका पेयर बन चुका है। 9 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। 15 को आप 3 इंटू 5 लिख सकते हो, लेकिन पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ भी। तो 3 इंटू 3 बाहर और ये 15 अंदर, तो दिस कम्स टू बी 9√15 centimeter square and this is your final answer and your exercise is done.
इस एक्सरसाइज को आप 2 बार कर लो और साथ में सॉल्व एग्जाम्पल भी कर लेना, सारे सॉल्व एग्जाम्पल कर लेना। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, मिड टर्म में अच्छे मार्क्स लेकर आओ। ऑल द बेस्ट।